हाजी 16 साल का हाई स्कूल में पढ़ने वाला नॉर्मल सा लड़का है जिसे कि खाना बनाना बहुत ज्यादा ही पसंद होता है। एक दिन वो अपने लिए रामेन बना रहा होता है कि तभी उसकी रामेन की खुशबू सूंघ के एक दूसरे डायमेंशन की स्पिरिट जाग उठती है और वो डायरेक्ट उसके सामने आ जाती है। उसे देख के हाजी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हाथों में जो रामेन का बॉल होता है वो जमीन पे गिरने वाला होता है। तभी वो लड़की अचानक से अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है और उस बॉल को बचा के पूरा चट कर जाती है। तभी हाजी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो यहाँ पर एक्शन मारते हुए बताती है कि मैं हूँ डोरा द एक्सप्लोरर, मतलब भाई लोग डोरा। लेकिन हाजी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे वो घर से बाहर निकाल देता है। और वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि डोरा दीवार के अंदर से उसके सामने आ जाते हैं। ये देख के उसकी फट के चार हो जाती है और वो उससे कहता है, ओए क्या तुम घोस्ट हो? जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं घोस्ट नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि 300 साल से सो रही थी। ये कहते ही डोरा हाजी के पूरे किचन का खाना एक ही बार में चट कर जाती है। इसी बात पे हाजी उसे फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर के डोरा उसके पास वापस से आ जाती है। तो वो परेशान हो जाता है और डोरा को शांति से बैठा के पूछता है कि आखिर बेटा तुम चाहती क्या हो? तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं 300 साल पुरानी स्पिरिट हूँ और तुम मेरे समनर हो, इसीलिए तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लेकिन हाजी को इस पर विश्वास ही नहीं होता। तो वो अपना बैग उठाता है और स्कूल के लिए निकल लेता है। और वो जब जा ही रहा होता है तब वो देखता है कि डोरा अभी भी उसके पीछे लगी हुई है और उससे कन्वर्स करने की कह रही है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बना लो, मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स दूंगी। लेकिन वो कैसे भी करके उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और दूसरी रूट पकड़ के वहाँ से निकल लेता है। फिर हम देखते हैं कि हाजी अपनी क्लास में बैठा होता है कि तभी डोरा उसके बेंच के नीचे से आती है और अपनी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी लाई होती है और उससे कहती है कि अरे सिग्नेचर कर दो ना, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। और यहाँ पर वो टीचर के सर में देखिए गेड़ियां भी मार रही होती है। इससे परेशान होके हाजी जो होता है वो वहाँ से निकल लेता है। जैसे ही वो बाहर पहुँचता है हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लव लेटर लेके हाजी के लिए खड़ी होती है और उसके पास आके उसे दे देती है। हाजी उसे लेने ही वाला होता है कि वो देखता है कि उस लड़की के ऊपर डोरा बैठी हुई है। अब डोरा को देख के उसकी बुद्धि ऑफ सनक जाती है और वो खिसियाते हुए डोरा से कहता है कि तुम मेरे सामने से चली जाओ। और उस लड़की को लगता है कि ये भैया मुझसे कह रहा है, तो वो लड़की बुरा मानते हुए रोते हुए निकल लेती है। कुछ भी हो भाई लोग, इसने बेस्ट फ्रेंड वाले काम कर दिए हैं। आपको एग्री है तो यार कमेंट कर दो और लाइक भी कर दिया करो। और चलिए अब हम सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है डोरा एक पेड़ के नीचे सो रही होती है। तभी हाजी उसके पास आता है और उसे बहुत सारी चॉकलेट्स देता है ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके। इस चीज को देख के डोरा थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके उससे बताती है अगर कोई स्पिरिट अपने समनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाती है तो वो हमेशा के लिए घोस्ट बन जाएगी और विलुप्त हो जाएगी। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे स्पिरिट आइज देती है, जिसकी वजह से वो पार्क में खड़ी हुई बहुत सारी स्पिरिट्स को आराम से देख पा रहा होता है। और वो कहती है कि वैसे स्पिरिट हर जगह होते हैं लेकिन उन्हें समन करने का अधिकार कुछ ही गिने चुने लोगों में होता है और वो तुम हो। फिर वो उससे कुछ पावर्स भी दिखाती है, जिससे इम्प्रेस हो के यहाँ पर हाजी उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो अपने वापस से बच्चे वाले फॉर्म में आके बहुत ज्यादा खुश होती है। इतना खुश होती है कि वो अपनी पावर से हाजी को हवा में उड़ाने लग जाती है। लेकिन वो भूल जाती है कि उसके पास पावर बहुत ज्यादा ही कम है और बीच हवा में उसकी पावर कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो जमीन पे क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और दोनों लोग पट्टियां बांध रहे होते हैं। और फिर हाजी उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो डोरा बहुत ज्यादा ही सोचने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन देखते हैं। डोरा और हाजी एक ग्राउंड में बैठे होते हैं। तभी पीछे से एक पौधे जैसे दिखने वाला स्पिरिट आता है और डोरा को अपने चंगुलों में फंसा के मुंह में भर लेता है। इस पे हमारा गीगा चैट हाजी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ एहसास होता है तो वो देखता है कि एक पौधे जैसा दिखने वाला स्पिरिट ने डोरा को अपने मुंह में भर लिया है और वो उसे देखते ही भागने लगता है। यहाँ पर हाजी भी उसके पीछे बहुत तेज भाग रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि डोरा अपने वापस से छोटे से फॉर्म में आ चुकी होती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डोरा अभी अपने पावर का यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर स्पिरिट का मास्टर उससे दूर हो तो स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब हाजी को सब कुछ करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं वो पौधा भागते भागते हाजी के स्कूल के एक फेस्टिवल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो हाजी उसी भीड़ में उसको ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक तगड़ा सा बंदा आ जाता है और हाजी को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रिजेक्ट करने की। और हमें पता चलता है जो कल एक लड़की ने उसे लव लेटर दिया था वो इसी की बहन थी। लेकिन यहाँ पर हाजी बहुत ज्यादा ही जल्दी में होता है तो उसे इग्नोर मार देता है और वो वहाँ पर भागते हुए डोरा को ढूंढ रहा होता है। तभी भागते
वक्त वो एक रॉक कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर डोरा को ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा होता है, तो हाजी दिमाग लगाता है और डोरा से कहता है कि डोरा, तुम्हें पता है मुझे तुमसे पीछे छुड़ाना था और ये मौका मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। ये सुन के डोरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और प्लांट स्पिरिट के पेट में ही मुक्के मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी हकीकत खुल के आ जाती है और तभी हाजी भी उसके पास पहुंच जाता है। और इधर हम देखते हैं डोरा उसके मुंह से निकलती है और उसे खूब बुरी तरीके से मारती है। डोरा से बचने के लिए वो प्लांट अपने मास्टर के पास भाग जाता है। हाजी उसके मास्टर को देख लेता है। यहाँ पर डोरा उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, पर डोरा यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है, तो हैजी उसे शांत करता है और उसी समनर के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर हैजी उस समनर के इयररिंग से पहचान जाता है कि ये तो उसके स्कूल का सिंबल है और उसके आउटफिट से लग रहा है कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसका स्पिरिट उससे दूर रह के भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास आई होती है, जो कि हैजी के स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ पर वो पहचान जाते हैं कि ये अपने काम में नाकाम हो चुकी है, तो वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, उसे हराओ वरना तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वो लड़की डायरेक्ट हैजी के पास जाती है और उसे एक ब्लैक कलर का रोज के साथ चैलेंजिंग लेटर देती है बैटल के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा ही पॉपुलर होती है पूरे स्कूल में। अब उसने हैजी को लेटर दिया तो सारे लौंडे हैजी के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं वाह बेटा तुमने तो एक अच्छी खासी लड़की को पटा लिया है। तो सब लोग छुट्टी के बाद हैजी के पीछे जाते हैं कि आखिर वो लड़की मिलने के लिए बुला कहाँ रही है। लेकिन यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो उन सारे स्टूडेंट्स को बेलों में फंसा देती है और फिर हैजी से अकेले में ब्लैक रोजेस के गार्डन में मिलते हैं। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट हैजी से कहता है कि डोरा को उसके हवाले कर दो, लेकिन इस पे वो मना कर देता है। ये सुनते ही वो लड़की अपने ब्लैक रोजेस से अटैक कर देती है। हैजी उसे आराम से डॉज कर लेता है, तभी वो अपनी स्पिरिट की मदद से चाबुक बना के उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे वो बच रहा होता है। यहाँ पर डोरा अपने बालों में से बहुत सारे गैजेट निकालनी होती है, जैसे डोरेमोन निकालता है, लेकिन उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिल रही होती है। इधर वो लड़की एक जायंट ट्री को समन करती है और डोरा को पकड़ लेती है यहाँ पर, और वो ट्री डोरा को अपने हाथों से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हैजी आके उसे बचा लेता है, लेकिन वो उसके हाथों में दब जाती है। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट सोच रहा होता है कि हैजी तो मर गया है, लेकिन हम देखते हैं कि हैजी उस ट्री के हाथ को काट के बाहर निकलता है। यहाँ पर उसके पास 2 लेजेंडरी नाइफ्स होते हैं। फिर हैजी यहाँ पर अपने बड़े से पंच का यूज करता है, जिसकी वजह से उस पेड़ का एक हाथ टूट जाता है। यहाँ पर पेड़ गुस्से में आके उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन डोरा उसे बचाते हुए उड़ाती है और एक और अटैक करती है उस ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से ट्री का गेम ओवर हो जाता है। इस पर डोरा बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने जाती है। बीच में हैजी आके उसे रोक लेता है और समझाता है कि इस लड़की ने अपनी पूरी पावर का यूज किया ही नहीं था, अगर वो करती तो वो हमें कब का हरा देती। और हम पीछे देखते हैं कि उसने बहुत सारे जायंट ट्रीज को समन करके रखा हुआ था। इस पे डोरा बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट उससे कहता है कि हैजी तुम पास हो गए, लेकिन ये जो डोरा है वो फेल हो चुकी है। ये हम तुम्हारा टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इस दुनिया में 2 तरीके के समनर्स होते हैं, एक बैड समनर्स होते हैं, एक गुड समनर होते हैं, इसलिए हम देखना चाह रहे थे कि तुम कौन सा समनर्स हो। अब इन लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है, तो डोरा उन्हें इनवाइट करती है खाना खाने के लिए, क्योंकि हैजी बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो हम देखते हैं कि सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट हैजी से माफी मांगता है उससे फाइट करने के लिए। इस पे हैजी माफ कर देता है। उसके बाद यहाँ पर वो लड़की हैजी को बाहर ले जाती है और उसे अपना नाम बताती है, जो कि होता है हैना। हैना उससे कहती है कि तुम हमारे टेस्ट में पास तो हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम दोनों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। और ये कह के वो उसे ब्लैक रोज देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक कैट गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई से मना कर रही होती है जाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो सपना देख रही होती है और उसके पास बहुत सारी कैट्स होती हैं। उनमें से वो एक व्हाइट कैट को लेके बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हैजी के स्कूल की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर आ चुके होते हैं। इसे देख के पूरे स्टूडेंट्स में हड़कंप मच चुका होता है। तो हैजी सोचता है कि आखिर ये आए कहाँ है, तो वो पूरे शहर में देखने के लिए जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसके पीछे बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, तो वो उसे बचाने के लिए लपकता है, लेकिन उस पे उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। तभी हैजी की नजर उसकी बिल्ली माऊ पे पड़ती है, तो वो माऊ से कहता है कि माऊ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसे गुस्से में पंजा मार देती है। और ये सब चीजें हैना और उसकी स्पिरिट बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर देख रही होती है और वो कहती है कि अब मुझे इसे रोकना पड़ेगा, और वो वहाँ पर आ जाती है। और वो यहाँ पर आते ही सबसे पहले उसके सारे जानवरों को अपने बेलों में फंसा देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और इधर हमारे डोरा और हैजी बैठ के आराम से देख रहे होते हैं कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो हम देख लेंगे। यहाँ पर हैजी सोच रहा होता है कि आखिर इस कैट गर्ल की समनर कौन है, और वो आजू बाजू देख रहा होता है
और इधर भैया सब लोग अपना बेस्ट मूव दिखा रहे होते हैं। इधर हैजी की नजर माओ पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, तो वो समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। और अचानक से डोरा और हैजी उन दोनों के बीच में आके उन्हें रोक लेते हैं। और फिर यहाँ पर हैजी उन्हें बताता है कि इस लड़की के जो समनर है वो और कोई नहीं माओ है, क्योंकि जब दो स्पिरिट के बीच में फाइट हो रही होती है तो उसका असर उसके समनर पे भी होता है। यही चीज हो रही थी माओ के ऊपर भी। और यहाँ पर फिर वो माओ को पट्टियां लगाने लगता है। यहाँ पर माओ हैजी को उसके प्रति इतना प्यार देख के माओ उस दिन को याद करती है जब वो पहली बार हैजी से मिली थी। वो पहले भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थी और हैजी ने उसकी मदद की थी। फिर यहाँ पर हैजी माओ को उठाता है और उन लोगों से कहता है कि अब माओ मेरे साथ रहेगी। इस पर प्लांट स्पिरिट गुस्से में आ जाता है और उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। डोरा उसे रोकती है और कहती है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ पर हैना हैजी से कहती है कि तुम इसे रख तो रहे हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा ही पछताओगे, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पर रात भी हो जाती है। यहाँ पर हैजी को उस कैट गर्ल से पता चलता है कि एक एनिमल भी समनर हो सकता है, और वो ये भी बताती है कि उसने आखिर ये सब क्यों किया, ताकि वो अपने भाई के नजर में आ जाए, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत ज्यादा ही अवॉइड करता था। लेकिन इधर हम देखते हैं कि हैजी के घर के बाहर कैट गर्ल का भाई उस पर नजर रख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स आई होती हैं और वो हैजी और उसकी पूरी टीम को लेके हैना के घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग हैना के घर पे देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिट्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं जो कि हैना के ग्रैंडफादर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उसके बाद वो लोग हैना के घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर हैजी को एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है जो कि फर्स्ट लीडर की होती है। हैजी को उस मूर्ति से कोई बुलाता है और वो अचानक से किसी और दुनिया में पहुंच जाता है और उसके सामने फर्स्ट लीडर होती है। पर सही समय पे डोरा उसे वापस से जगा देती है। उसके बाद वो लोग हेडमास्टर के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर ने उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट किया होता है ताकि वो उन लोगों को कुछ समनर्स की इन्फॉर्मेशन भी दे सके। यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में 2 टाइप्स के समनर्स हुआ करते थे। एक होते थे वॉचर्स जो कि दुनिया को बचाने का काम करते थे, और दूसरे होते थे डिस्ट्रॉयर्स, और जैसा उनका नाम है वैसे उनका काम भी होता था। अब वो तुम पे निर्भर करता है कि आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। तभी माओ और डोरा कहते हैं हम तो अवेंजर्स में जाना चाहते हैं। इस पे हैजी उन्हें शांत करता है, कहता है नहीं नहीं मुन्ना, अवेंजर्स बहुत बड़ी चीज हो गई। फिर यहाँ पर हेडमास्टर हाजी को एक चीज बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ आज तक की, तुम्हारे पिताजी का छोड़ के चले जाना, तुम्हारी मम्मी का मर जाना और रामिन बना के डोरा को समन करना, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो यहाँ पर माओ से भी बताता है तुम्हारा जो भाई है वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका है क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉयर की टीम में आ गया है। इस चीज को सुनिए सबके धुएं उड़ जाते हैं। उनका चेहरा देख के हेडमास्टर उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी तो है जी तुम्हारे स्कूल की कुछ दिनों की छुट्टी होगी क्योंकि प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ ना। और फिर ये कह के वो लोग खाना खाना आरंभ करते हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि तभी एक डिस्ट्रॉयर आके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके इम्पैक्ट की वजह से हैजी की पूरी टीम घर से बाहर गिर जाती है और यहाँ पर हेडमास्टर अकेले उस डिस्ट्रॉयर से लड़ रहे होते हैं। इधर सारे स्पिरिट्स हैना से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो वहीं पर होती है। तभी एक और डिस्ट्रॉयर आ जाती है और वो उन सारे स्पिरिट्स को मार देती है। इस चीज को देख के हैना गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर आराम से उसके हर एक अटैक को डॉज करके उसके ऊपर एक और अटैक कर देती है जो कि हैना के बिल्कुल पास से गुजरता है। ये देख के हैना की भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें माओ के भाई को दिखाया जाता है जो कि सारे स्पिरिट्स को मार रहा होता है। तभी उसके पीछे माओ आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। इस चीज को देख के हाजी की बुद्धि गिर जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक और डिस्ट्रॉयर आके उसे अपनी पास्ट की कुछ बुरी मेमोरीज को याद दिलाने लगता है जिसकी वजह से हैजी बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हेडमास्टर की फाइट डिस्ट्रॉयर से बहुत ज्यादा ही खतरनाक चल रही होती है, लेकिन हैना जो होती है वो बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है डिस्ट्रॉयर के हाथों से। यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर आके हैना का गला काट देता है। इस चीज को हेडमास्टर देख लेते हैं और वो अपनी फाइट को रोक के अपनी मैजिक से उसे हील करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के सारे के सारे डिस्ट्रॉयर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो मरने की हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपनी पोती को बचाने के लिए अपनी स्पिरिट को जगाते हैं और सारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहां पर उन डिस्ट्रॉयर का बॉस भी होता है जो कि अपने एक हाथ से उनके स्पिरिट को कंट्रोल करते हुए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से हेडमास्टर की भी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद सारे डिस्ट्रॉयर्स वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हैजी भी हैना को लेके अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर न्यूज पे भी हैना की घड़ी की बात चल रही होती है। इस चीज को देख के
डोरा बहुत ज्यादा गुस्से में आती है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए, और वो हैजी पर भी गुस्सा आती है। उसे लगता है कि वो गेम खेल रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन हैजी यहाँ पर एक वीडियो को देखता है जो कि हेडमास्टर और डिस्ट्रॉय की वीडियो होती है, जो कि एक मॉम सबना नाम की लड़की ने सैटेलाइट की मदद से निकाली थी। मतलब कि वो एक तरह से हैकर है। इस चीज को देख के वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो इस लड़की को ढूंढेंगे और इसकी मदद लेंगे डिस्ट्रॉयर को ढूंढने के लिए। अब क्या वो लोग मॉब सपनर को ढूंढ पाते हैं, या उससे पहले डिस्ट्रॉयर उसके पास पहुंच के उसे खत्म कर देंगे, यह हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगी। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।